सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप सब बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि हम लोग आज जो कोजेस लगाने वाले हैं रिप्रोडक्शंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे, यानी कि 21 से 25 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है रिप्रोडक्शन चैप्टर से, हर एक आपका इस क्लास में मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें क्या आपका ऐड किया गया है, आपका एमसीक्यू ऐड किया गया है जो आपके 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है ना? 2026 के लिए, राइट। तो आप सब में से जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मेरे क्लास का। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा क्लास का टाइमिंग चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरा जो क्लास का टाइमिंग है यानी कि कितना हो गया, तो शाम को 8:30 बजे कर दिया हूँ, क्योंकि कुछ इशू की वजह से मैंने ये क्लास आपके लिए शाम को कराऊँ, ताकि शाम के क्या होता है कि सभी बच्चे क्या होता है अपना क्लास अच्छे से ले पाता हूँ, राइट। हाँ, मैं भी अच्छे से दे पाता हूँ क्लास। ठीक है ना बच्चों? तो और जो मैं आप लोगों को जो क्लास लगवाया हूँ जो भी चैप्टर का, ठीक है ना, सेल का, सेल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, प्लांट का, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब जो क्लास लगे हैं ना आप सभी को, इस सब में से आपको कोचेस ऑलरेडी दे रखा हूँ मैं, इसमें टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया हूँ। आप लोग को जाकर लगाना है, जो भी नहीं लगाए होंगे इसको लगाना है। ठीक है ना? आप सब इसके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और कोचेस यहीं से पूछा जाएगा यूपी सीनेट एग्जाम में। इससे बड़ी बात क्या बताए आप सबको, तो सोच ही सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है ना? और ये टेस्ट सीरीज, राइट। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो कहाँ गया क्वेश्चंस, ये रहा। चलो, तो आप सबको बताना है ये क्वेश्चंस। ठीक है ना? आप सबके मोबाइल के यानी कि स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गए होंगे। और क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है, तो क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। और जैसे हम लोग क्वेश्चंस को रीड कर रखे हैं ना, उसके बाद इस क्वेश्चंस को समझना है। समझने के बाद आपको आंसर बताना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए और इसका अच्छे से आंसर बताना, ताकि आप सबके बीच में कोई गलती ना आए। इतना इजी क्वेश्चंस है। बताइए कि कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, बताओ यानी कि जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन सा होता है, बताओ कौन सा होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसे मेल में क्या होता है, तो ये भी बताना आप सभी को। और फीमेल्स में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन्स, ये आपका थायरॉक्सिन्स, और डी आपका इंसुलिन। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, पहले आपका फर्स्ट जो दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, तो ये जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स होता है, सॉरी ऑर्गन बोलो, हार्मोन्स होता है, वो क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना? इसमें क्या पूछ रहा है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो बच्चों फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं भाई? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो आपका क्या है, ये फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है ना? तो ये है फीमेल का सेक्स हार्मोन्स, राइट। यदि मैं थायरोक्सिन्स की बात करूं, तो थायरोक्सिन्स क्या होता है, ये आपका थायरोक्सिन जो होता है, क्या होता है, थायराइड से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो थायरोक्सिन होता है ना। हाँ, राइट। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन आपका जो होता है पेनक्रिया से ये रिलीज होता है। ठीक है ना? इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है उसको डायबिटीज बोलते हैं, राइट। हम इतना इसमें, सॉरी, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, राइट। तो बताओ कि आप सभी को फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स क्लियर है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपका एस्ट्रोजन जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है। ठीक है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स, बताओ कि जो प्राइमरी मेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। जो ह्यूमंस में जो मेल्स होता है, मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है, बताओ जल्दी से इसका आंसर। तो बताओ कि जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सी है पेनिस, सी है टेस्टिस, और डी आपका वासा डिफरेंस। तो बच्चों जो प्रोस्टेट्स ग्लैंड्स होता है ना, प्रोस्टेट्स इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, जो कि मेल्स के क्या होता है, जो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ट्रैक होता है। ठीक है ना? जहाँ पे
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यहाँ दोनों साइड में क्या होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोजेक्ट होता है, पेनिस होता है, पेनिस यानी कि जो सबसे आगे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। टेस्टिस क्या होता है, जो यहाँ पे स्कॉटम में जो कवर होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। और वास्ट डिफरेंशिया में क्या होता है, तो वास्ट डिफरेंशिया में क्या होता है आपका 70% स्पर्म्स का क्या होता है इसमें स्टोरेज होता है, यानी कि फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे पूछ रहा है कि जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, तो भाई मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना उसका नाम है आपका टेस्टिस। क्या नाम होता है भाई, तो टेस्टी जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे हैं सिंपली ऐसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। कहीं से क्वेश्चंस ये नहीं कि कहीं से उड़ के आएगा, राइट। चैप्टर यही से रहेगा, रिप्रोडक्शन से आएगा, तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चंस बनाया हूँ, ठीक है ना। कैसे बनाया हूँ, तो जितना क्वेश्चंस पूछा गया 21 से 25 तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ यदि जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको 2026 में, ये भी इसमें क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू ऐड किया गया है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज मिल रहा है, तो इसका फायदा आप सभी को उठाना चाहिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करो ताकि इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिल पाए। देखिए आप लोग 3-3 हजार 4-4 हजार का आप लोग टेस्ट सीरीज लेते होंगे, लेते हैं ना। और क्या होता है भाई, क्वेश्चंस इसी टाइप का जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कहीं और से बन के आता है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसीलिए आपको जो मैं करा रहा हूँ ना, आपको इसको अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। यदि आप लोग मेरे क्लास में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते अच्छे से लगा लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के सामने आ चुका है। इसको बताइए कि जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बताओ, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बताओ। हम लोग मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर चुके हैं, इसका नाम था टेस्टिस। उसी प्रकार फीमेल्स में जो होता है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका दे रखा है क्या है, यूट्रस होता है या ओवरी होता है या वाइजाइना हो जाएगा या फॉलोपियन ट्यूब आ जाएगा। तो बच्चों जो फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चों, तो ओवरी होता है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी में क्या होता है, तो ओवरी में ही तो एग बनता है ना, ओवरी में क्या होता है एग बनता है। फीमेल्स में ओवरी में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। यूटस यूटस यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। यानी कि वेजाइना, वेजाइना को बोल सकते हैं नहीं। फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब में को हम नहीं बोल सकते। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। वेजाइना क्या होता है बताओ, बताओ बच्चों। वेजाइना जो होता है ना उसके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स। यूटस होता है, इसमें क्या होता है, यूटस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन होता है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यूटस में क्या हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स का उसका नाम होता है ओवरी, ठीक है ना। ओवरी में क्या हो रहा है, एग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, राइट। क्लियर, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो स्पर्म इज प्रोड्यूस इन, बताओ स्पर्म का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बताओ स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आप सभी के बीच आ चुका है, एपिडेमिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और प्रोस्टेट्स ग्लैंड्स। तो बच्चों बताओ कि जो स्पर्म्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्पर्म्स का जो प्रोड्यूस हो रहा है ना कहाँ से हो रहा है बताओ, कहाँ से हो रहा है, तो सेमिनल वेसल्स के थ्रू क्या होता है स्पर्म्स का प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये सेमिनल वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है स्पर्म्स का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। इपिडेमिस में नहीं हो, इपिडेमिस में क्या होता है, इपिडेमिस में 30% स्पर्म्स का स्टोर होता है। वास्ट डिफरेंस में 70% होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये जो ग्लैंड होता है ना ये प्रोस्टेट कैंसर भी होता है मेल्स में, बहुत कॉमन होता है, ठीक है ना। कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो स्पर्म्स का प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है, राइट। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। देखो आप सभी को बीच जो है ना आवाज थोड़ा भारी पड़ रहा है क्योंकि मुझे सर्दी हो चुका है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो उससे बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया सब होता है ना जिससे हमें इन्फेक्शन कर दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको क्लास लगाना है, कोई नहीं 2-3 के बाद ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक आवाज क्लियर आने लगेगा। बताओ
ओवम इज प्रोड्यूस इज, बताओ ओवम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बताओ ओवम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना। ओवम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यूट्रस से हो रहा है या ओवरी से हो रहा है या सर्विक्स से हो रहा है, तो वेजाइना से हो रहा है। तो बच्चों ये दोनों तो बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा दोनों बिल्कुल गलत होगा, सर्विक्स और वेजाइना कतई नहीं होने वाला। यूट्रस, यूट्रस में क्या होता है, तो यूट्रस में जो होता है ना बच्चों का क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, और हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांटेशन, इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है ना। ओवरी होता है, तो ओवरी में क्या हो रहा है, ओवम का बनना, ठीक है ना। ओवम कहाँ से बन रहा है, ओवम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ओवम जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका ओवरी से हो रहा है। ओवरी में क्या चलता है, ओवेरियन साइकिल चलता है, ठीक है ना। यहीं से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, तो ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ओवम को क्या बोलते हैं हम लोग, एग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकल रहा है, या ओवम कहाँ से निकल रहा है, तो ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल्स में। आप लोग फीमेल्स में पढ़े होंगे ऐसे कि ये फीमेल्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना, ये है ना, इसके साइड में होता है ना ये पे ओवरी, तो ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। ये इसका फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा, ये यूट्रस हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ स्पर्म्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो स्पर्म्स जो बनता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जो स्पर्म्स जो बन रहा है ना इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों कि जो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, या म्यूजेनेसिस बोलते हैं, या स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बताओ जल्दी से कि स्पर्म जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। तो oogenesis का मतलब होता है क्या, आप सभी को भी बताया हूँ कि जो oogenesis का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन, यानी कि एक का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम लोग oogenesis, राइट। यदि मैं स्पर्मियोजेनेसिस की बात करूं तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो स्पर्म्स जो होता है ना, ठीक है ना, स्पर्मियो, मियो मतलब डिवीजन, राइट। इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं। हाँ स्पर्माइटोजेनेसिस जो होता है ना, हाँ स्पर्माइटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्माइटोजेनेसिस क्या कर रहा है, यानी कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्माइटोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्माइटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है इसको फॉर्मेशन, यानी कि, और फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल्स में होता है, वो भी कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो इसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पर्माइटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियो का मतलब डिवीजन, स्पर्माइटो मतलब इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्माइटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन इज कॉल्ड, बताओ, यानी कि जो मैं अभी बताओ इसका आंसर, बताओ बच्चों, मैं अभी बताया हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूँ। कि जो प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन, यानी कि जो एक जो बन रहा है फीमेल्स में, कहाँ बन रहा है, तो ओवरी में बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्माइटोजेनेसिस, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्म्स का फॉर्मेशन। ये इसमें हो जाएगा स्पर्म का फॉर्मेशन, ये होने वाला नहीं है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब स्पर्म्स और ओवम का जब आपस में क्या होता है, मिलन होता है, तब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें पूछ रहा है बनना, ठीक है ना। ऊजेनेसिस, हाँ ऊजेनेसिस मतलब क्या होता है, जब फीमेल्स में ओवम बन रहा है, जब एक का फॉर्मेशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी कि फीमेल्स में जब एग बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग oogenesis। इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि फीमेल्स में इम्प्लांटेशन कब होगा, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो बन जाएगा 8 से 10, इसके बाद क्या होता है आपका फीमेल्स में क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंडोमेट्रियम कल्याणी में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहीं पे बच्चे को जो भी भोजन खाना पीना जो भी इसको मिलता है सब आपको यूट्रस में ही मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। हाँ तो समझ गए ना सभी बच्चों। चलो
अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म्स काउंट इज, बताओ मेल्स में जो स्पर्म्स जो होता है स्पर्म में, यानी कि जो नॉर्मल स्पर्म्स का काउंट कितना होता है, कितना स्पर्म्स नॉर्मल फीमेल मेल्स में होता है, नॉर्मल काउंट बताओ कितना होता है, मेल्स में स्पर्म्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है 1.5 मिलियन पर ml, या 5 to 10 मिलियन पर mm, या 15 to 200 मिलियन पर mm, या एबव 5 मिलियन पर mm। बताओ कि जो स्पर्म्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है ह्यूमंस में। तो बच्चों स्पर्म्स का जो नॉर्मल काउंट होता है ना ह्यूमंस में कितना होता है बच्चों बताओ, तो कितना होता है, यानी कि 15 to 200, यानी कि 15 से 200 मिलियंस पर ml में क्या होना चाहिए स्पर्म्स। ठीक है ना, काउंट समझते हो ना, स्पर्म्स का काउंट यानी कि 15 से 200 मिलियन पर ml, यानी कि 1 ml में कितना होना चाहिए 15 से 200 मिलियन स्पर्म्स से प्रेजेंट होना चाहिए, तब इसको हम बोल सकते हैं हेल्थी स्पर्म्स है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जाइगोट इज फॉर्मेड आफ्टर, बताओ, यानी कि इसमें कह रहा है कि जाइगोट इज फॉर्मेड आफ्टर, यानी कि जाइगोट बन गया इसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया इसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, क्या कह रहा है जाइगोट इज फॉर्मेड आफ्टर, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया इसके बाद क्या होगा फीमेल्स में, बताओ क्या होगा, क्या फीमेल्स में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, या फर्टिलाइजेशन होगा, या इम्प्लांटेशन होगा, या पार्चुरेशन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब आपके ओवम के साथ जब स्पर्म जब मिलेगा, ठीक है ना, ओवम के साथ जब स्पर्म मिलता है तब क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन होगा, क्या होगा इम्प्लांटेशन होगा। तो इसमें क्या कहना है कि जाइगोट आफ्टर, यानी कि जाइगोट के बाद क्या कर रहा है, तो भाई जाइगोट के बाद क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है ना, ओव्यूलेशन का मतलब होता है क्या, बताओ, जब ओवम निकल रहा है, जब एक का रिलीज हो रहा है कहाँ से ओवरी से, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल का स्पर्म मिल रहा है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जाइगोट बनता है, यानी कि सेल्स में डिवीजन हो जाता है 8 16 16 32 ऐसे होता है। ठीक है ना, जाइगोट के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन, वही हम बोला आपका यूट्रस में, फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा इसमें बेबी का डेवलपमेंट होगा, और इसके बाद 9 महीने के बाद यानी कि 9 मंथ के बाद इसका क्या होता है डिलीवरी होता है, फिर पार्चुरेशन होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है राइट। तो इसने पूछ रहा कि जाइगोट आफ्टर, यानी कि जाइगोट के बाद क्या होता है, तो जाइगोट के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, और इस क्वेश्चन को आपको रीड करके आना है कि ये क्वेश्चन में गलत है या सही है। ठीक है ना, इसको आपको एक बार देख लेना है घर पे, कंफ्यूज हो किसी को तो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन अक्योर्स इन, बताओ इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, अभी मैं बताऊँ इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है इम्प्लांटेशन, फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, सर्विक्स में हो रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है, कहाँ होता है यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा कनेक्टेड फीटस विथ, बताओ, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा वो कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, होता है ना कनेक्ट, यानी कि प्लेसेंटा मान लो कि प्लेसेंटा है, ठीक है ना, ये प्लेसेंटा है, ये कनेक्ट किसके साथ है बच्चों के साथ, चिल्ड्रन बच्चे के साथ कनेक्ट है। ठीक है ना, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट है, ये प्लेसेंटा जो कनेक्ट है बच्चों में, ये किसके थ्रू कनेक्ट है, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या हम बोल सकते हैं, ओवरी बोल सकते हैं, यूटस बोल सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं, या अमीरो बोल सकते हैं।
तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो प्लेसेंटा कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? हाँ राइट, इसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि जो प्लेसेंटा कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, और इसी प्लेसेंटा से बच्चों को हर चीज मिल रहा है, खाना पीना जो भी चाहिए बच्चे को, हर चीज मिल रहा है प्लेसेंटा से, ठीक है ना। तो जो प्लेसेंटा कनेक्ट है किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल राइट कॉर्ड के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि जेस्टेशन पीरियड इज ह्यूमन इज अबाउट, बताओ जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों तक, कितने दिनों के बाद होता है, हाँ जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों में होता है, या कितने दिनों के बाद होता है, या कब होता है, बताओ जेस्टेशन पीरियड कब होता है, या कितने दिनों के में होता है, बताओ जेस्टेशन पीरियड की इसमें डे बताना है, कब होता है जेस्टेशन पीरियड, कितने दिनों में होता है जेस्टेशन पीरियड। क्या हम बोल सकते हैं कि 180 दिन, 220, 280 या 300 डे, बताओ बच्चों जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों के बाद होते हैं। तो बच्चों जेस्टेशन पीरियड जो होता है ना, जेस्टेशन पीरियड ये आपका 280 दिनों के बाद होता है, कब होता है, तो ये आपका 280 दिनों के बाद, यानी कि 280 दिन होता है, तब आपका जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। क्लियर, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बताओ यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बताओ प्रेग्नेंट कहाँ होता है, वुमन यानी कि फीमेल्स में ही तो प्रेग्नेंट होता है, और इस प्रेग्नेंट में को जो मेंटेन करने के लिए, प्रेग्नेंट को जो मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन का नाम बताना, बताओ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या एफएसएच, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बच्चों। तो बच्चों प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करने के जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है फीमेल्स में, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली अक्योर्स एवरी, बताओ यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, वो नॉर्मली कितने दिनों में होता है, कौन सी दिन किस दिन होता है, कितने दिनों का होता है, बताओ कितने दिनों नहीं, किस दिन कितने दिन में होता है, इसका प्रॉपरली डेट बताओ या उसका डे बताओ कब होता है। किसी को पता है कि जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मली कितने दिन होता है, या कितने दिनों में होता है, या कितने, इसका टाइम बताना है कि कौन से दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होना ही होना है, नॉर्मली सब में देखा गया है। वो हो सकता है 14 डे, 21 डे, या 28 डे, या 35 डे, बताओ। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 28 डे में होगा ना, महीने के 28, यानी कि 28वां दिन क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फिर जो भी होता है जब फर्टिलाइज फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन हो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, जो भी इसका ओवरी ओवा रहेगा या ओवम रहेगा, जिसको बोलते हैं एग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है बच्चों, बताओ। तो 18 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और 45 टू 50 ईयर्स में ये क्या होता है आपका बंद हो जाता है। यदि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हुआ था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन हुआ था, इसको बोलते हैं हम लोग मेंसेस बोलते हैं। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया 45 से 15 ईयर्स में, इसको बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 डे, यानी कि 28वां दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशंस अक्योर अराउंड, बताओ ओव्यूलेशंस कितने दिनों मतलब कौन से दिन होता है, अराउंड कितने दिनों का होता है ओव्यूलेशंस, बताओ ओव्यूलेशंस कब होता है, अराउंड दिन बताना है, कौन से दिन अराउंड आपका ओव्यूलेशन हो जाता है फीमेल्स में, बताओ ओव्यूलेशन अक्योर्स अराउंड, बताओ 5th डे होता है, 10 डे हो गया, 4th डे हो गया, 8th डे हो गया, तो 5 to 10 डे, यानी कि जो जो होता है ना, ये यहाँ पे संभव नहीं, यानी कि 5 डे 6-7 डेज, यहाँ की इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है
14 दिन क्या होता है, एक का रिलीज होता है, यानी कि एक रिलीज हो रहा है। और 14 28 दिन तक क्या होता है, जो भी बच्चा खुचा वो आपका निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो अराउंड बोला है ओव्यूलेशन कितने दिन, यानी कि ओव्यूलेशन का टाइमिंग बताना कि कौन से दिन आपका ओव्यूलेशन होना ही होना है। तो 14 यानी कि 14वां दिन क्या होता है फीमेल्स में ओव्यूलेशन, 99% फीमेल्स में 14वां दिन ओव्यूलेशन होता ही है, ठीक है ना। कुछ ऐसा फीमेल्स होता है जिसमें हार्मोन्स की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो 90% फीमेल्स में क्या होता है 14 में दी ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एक को एक रिलीज होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंचर्स रेफर टू, बताओ मेंचर्स क्या बता रहा है, मेंचर्स का मतलब क्या होता है। सॉरी, अभी में मैंने बताया कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इसको वो क्या बोलते हैं, जिस टाइम यानी कि जो 18 साल में मान लो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जब फीमेल से मान लो कि 40 से 45 ईयर्स में एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, बंद हो चुका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, अभी मैं बताया हूँ। तो क्वेश्चन सही में पूछ रहा है कि जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जो मेंचर्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑफ मेंचुरेशन, फर्स्ट मेंचुरेशन, ओव्यूलेशन या मेनोपॉज। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मेंचुरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मेंचुरेशन बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट मेंचुरल साइकिल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंचुरेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं फर्स्ट मेंचुरेशन। नीचे भी यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो मेनोपॉज मीन्स, बताओ मेनोपॉज का मतलब क्या होता है। अभी बताया, जो बच्चों ध्यान से सुने होंगे ना उसको पता होगा कि मेनोपॉज का मतलब क्या होता है। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ मेंचुरेशन या एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ या ओव्यूलेशन या प्रेगनेंसी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज, क्या बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। कब देखा जाएगा, तो 40 to 45 ईयर्स में ये आपको देखने को मिलता है, किसी किसी फीमेल्स में 15 भी होता है किसी में, ठीक है ना। ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प, बताओ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड किस चीज में हेल्प कर रहा है, बताओ जल्दी से, किस में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में, प्रोटेक्शन ऑफ फीटस को, या रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में। बताओ जो आपका इम्यूनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है। तो बच्चों जो इम्यूनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, वो जो है ना बच्चों को यानी कि जो फीटस को प्रोटेक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है, तो कोई भी चीज मान लो कि फीटस को यानी कि आपस में धकेल रहा है या इसको घिसने, यानी कि जो आपस में घिसता है, ऐसे ही मान लो घिस रहा है ना, तो इसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन है, जो इम्यूनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो इम्यूनियोटिक फ्लूइड होता है वो फीटस को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें नहीं लग रहा होगा कि आप सबको किसी को दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सबके बीच इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका सीनेट और सीपेट दोनों एग्जाम में। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग अच्छे डेली से क्लास लगाइए और अच्छे से पढ़िए। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि आप लोग को हर चीज़ का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बहुत टाइम है एग्जाम का, ठीक है ना। तो कुछ धैर्य के साथ आप लोग क्वेश्चन लगाइए और अच्छे से लगाइए, और जो यहाँ से पढ़ लेते हैं घर पे जाके उसको दोबारा लगाना है ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। देखो आप लोग क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे आप लेफ्ट से क्वेश्चन बनने लगेगा ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, राइट। जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक आप सोचोगे कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये हूँ, मतलब 100 रंग की बात आपके माइंड में चलने लगता है। जिस दिन आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर ली होगे सब, ठीक है ना। एक दो चैप्टर छूटा है मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं अभी जो बनाया हूँ हर चीज़ वो आपको आपके बीच प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद एक दो चैप्टर बाकी है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर मैं आपको फिर दोबारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा जो, ठीक है ना, बना के। लेकिन जितना मैं अभी करा रहा हूँ ना उससे ज़्यादा लग नहीं रहा है कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगा कभी। ऑलरेडी मैं इतना क्वेश्चंस यहाँ पे बना के रखा हूँ ठीक है ना। चलो चलो, तो अगला क्वेश्चन देखो, बातें कम और पढ़ाई ज्यादा, राइट। हाँ बताओ अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, बताओ अम्बिलिकल कॉर्ड क्या बना रहा है, क्या किस चीज को कंटेन कर रहा है, कंटेन मतलब बनाना।
तो बताओ कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्या चीज को कंटेन कर रहा है, बताओ। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और जो फीटस के बीच में जो कॉर्ड, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको भी बोलते हैं, सेम बात है। तो बताओ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो किस चीज को कंटेन कर रहा है, किस को कंटेन कर रहा है, आर्टरी वेन का, वन आर्टरी वन वेन का, या टू आर्टरी वन वेन का, या टू वेन वन आर्टरी, या ओनली आर्टरी, बताओ अम्बिलिकल किस चीज को कंटेन कर रहा है। तो बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ना वो आपका टू आर्टरी और वन वेन का कंटेन कर रहा है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना वो आपका दो आर्टरी और एक वेन का फॉर्मेशन कर रहा है, कंटेन कर, कंटेन मतलब क्या होता है, बनाना, कंटेन मतलब बनाना। ठीक है ना, बनाना केला खाने वाला नहीं भाई, कोई चीज का बनना, समझ में आ गया ना, कोई चीज बन रहा है। क्या बन रहा है, तो दो आर्टरी बन रहा है और एक वेन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो बेबी का सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है, मदर कर रहा है, फादर कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है, या यूट्रस कर रहा है, बताओ कौन कर रहा है। जो बच्चे बन रहा है मदर के फीटस, मदर के यूटस में जो बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बन रहा है ना बच्चे, वो बच्चे गर्ल पैदा होगा या मेल पैदा होगा, वो इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है या डिटरमाइन कौन कर रहा है। तो भाई जो मान लो कि कोई चीज, कोई मान लो कि कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, उसका हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं ना, तो उसमें किस चीज से पता चलेगा, वैसे तो दिखता रहता है लेकिन इसमें से कुछ फ्लूइड निकालता है ना, तो उसमें से ऐसा किससे पता चला कि फीमेल्स में, सॉरी ये वुमेन्स में बच्चा बेबी है, बॉय है या गर्ल्स है, बताओ मदर से पता चलेगा या फादर चलेगा या प्लेसेंटा से या यूट्रस से। तो भाई मदर तो ऑलरेडी होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका प्लेसेंटा होगा। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेना क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसको क्वेश्चन को आपको देखना है एक बार, क्योंकि प्लेसेंटा होगा तो फिर किसके साथ साथ क्रोमोसोम ही होगा ना, इसके साथ क्रोमोसोम ही होगा ना, क्रोमोसोम एक्स और एक्स वाई, तो एक्स वाई लड़का के लिए हो जाएगा, एक्स आपके लड़की के लिए हो जाएगा। तो इसमें बोला प्लेसेंटा, तो एक बार देखना है क्वेश्चन को आप सभी को, ठीक है ना, लेकिन प्लेसेंटा में लग रहा होगा सही, बट आपको लिख लेने एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन, बताओ एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली स्पर्म्स में बोल सकते हैं एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, या ओनली ओवम में प्रेजेंट है, बहुत स्पर्म्स और ओवम, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो एक्स क्रोमोसोम होता है आपका स्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है, ओनली ओवम में भी होता है, लेकिन इसमें ओनली लिखा है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम क्या होता है ना वो दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत होगा स्पर्म्स एंड ओवम, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका स्पर्म में भी प्रेजेंट है, उसके साथ आपका ओवम में भी प्रेजेंट, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स कॉजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, यानी कि बताना है कि जब फीमेल्स में जब डिलीवरी होता है, ठीक है ना, जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उस समय जो, क्या हो गया, हाँ, जब फीमेल्स में बच्चे का जब बर्थ हो रहा है, पैदा जब हो रहा है ना, बच्चे पैदा हो रहा है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो उस समय जो हो रहा है ना, क्या बोला इसको, बताओ हार्मोन्स जो होता है कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे क्या होता है, इसके यूटस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे बेबी बाहर निकल आता है, बताओ हार्मोन्स का नाम बताना है, कौन सा हार्मोन्स होगा जो यूटस को कॉन्ट्रैक्ट करता है लेबर के समय, और ये बच्चे को बाहर निकालने में वो हार्मोन्स आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल काम आता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे क्या होता है यूटस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे यूटस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और तो इसके बाद क्या होता है हेल्प, इस बच्चे को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। बताओ कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा, नाम बताना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन, बताओ कौन सा हार्मोन होता है वो आपके, बताओ किस में हेल्प कर रहा है, तो यूटस को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, कब कर रहा है, तो लेबर के समय कर रहा है। तो आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ना, ऑक्सीटोसिन वही क्या कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, किस में हेल्प कर रहा है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन होने में,
कॉन्ट्रैक्शन होने में कब कर रहा है, तो लेबर के समय कर रहा है, ठीक है ना। कब कर रहा है, लेबर, यानी कि जब बच्चे को बर्थ कर रहा है जब फीमेल्स, उस समय वो हार्मोन रिलीज होता है जिससे बच्चे बाहर निकलता है, पुश होता है आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क सिक्रीशन हार्मोन, बताओ जो फीमेल्स में जो मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है वो कौन सा हार्मोन कर रहा है और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ कौन सा हार्मोन्स मिल्क के सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या एफएचएच। तो बच्चों मिल्क का जो सिक्रीशंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसका नाम है आपका प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। तो मिल्क का जो सिक्रीशंस कर रहा है वो हार्मोन होता है आपका प्रोलैक्टिन। साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन, बताओ स्पर्म्स का मिच्योर कहाँ पे होता है, मैच्योरेशन मतलब मिच्योर कहाँ होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, स्पर्म्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है, एपिडेमिस में हो रहा है, प्रोस्टेट में हो रहा है या सेमिनल वेसल्स में हो रहा है। बताओ स्पर्म्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो बच्चों स्पर्म्स का जो मैच्योरेशन हो रहा है यानी कि मैच्योरेशन मतलब वो आपके मतलब वो कंप्लीटली मिच्योर हो चुका है। जैसे हम लोग अभी जैसे कि मान लो कि तुम लोग अभी 18 17 होगा, कुछ 15 होगा, कुछ 70 होगा, कुछ 18 होगा, है ना। तो ये सब क्या है, मिच्योर एज में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्या रहा है कि मिच्योर एज में आ रहा है, लेकिन एक ऐसा समय होगा 25 एज हम लोग फुल्ली मिच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हर चीज समझ लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इसमें ये नहीं मैं कहने वाला हूँ, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पर्म्स कंप्लीटली यानी कि मिच्योर किस कहाँ पे होता है, तो कंप्लीटली जो स्पर्म्स का जो मिच्योर हो रहा है ना, मिच्योर कहाँ हो रहा है बच्चों, तो ये आपका जो हो रहा है आपका एपिडर्मिस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एपिडर्मिस में स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है। क्या होता है, तो एपिडर्मिस में होता है। बीस का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ कि वासेक्टोमी मतलब क्या होता है, वासेक्टोमी मतलब क्या होता है, वासेक्टोमी मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ वासेक्टोमी मतलब क्या होता है। फीमेल स्टरलाइजेशन या मेल स्टरलाइजेशन या टेम्पोररी मेथड या हार्मोनल मेथड, बताओ वासेक्टोमी मतलब क्या होता है। टमी मतलब क्या होता है, कोई चीज रिमूव हो रहा है हमारे ऑर्गन से, हमारे यानी कि जो हमारे बॉडी में कोई भी चीज रिमूव हो रहा है, कोई ऑर्गन निकाले काट के फेंका जा रहा है, कोई भी चीज को काट के फेंका जा रहा है, टॉमी मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो बताओ वाइसोटोमी, वाइसोक्टोमी मतलब क्या होता है, वासेक्टोमी मतलब, तो फीमेल का स्टरलाइजेशन, यानी कि फीमेल्स में कोई भी चीज रिमूव करना नहीं, फीमेल्स में हो रहा है इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन मेल्स में जब वास्ट डिफरेंशिया होता है ना, वास्ट डिफरेंशिया उसको रिमूव करके जो हटाया जाता है उसको बोलते हैं लोग वासेक्टोमी बोलते हैं, यानी कि मेल स्टरलाइजेशन क्या हो जाएगा, मेल स्टरलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि 20 का राइट आंसर बैठ रहा है, क्या बोला है, तो 20 का राइट आंसर हो रहा है ना, हाँ बी होगा। देखो मान लो कि एक मेल में जब मान लो कि जब फीमेल्स हो या मेल्स हो या जब बच्चे पैदा करने की इच्छा बंद हो जाता है, मान लो कि इसको बच्चे को अब पैदा नहीं करना है, यानी कि एक हो गया है बहुत हो गया है, दो हो गया बहुत हो गया, इसको अब नहीं जरूरत है बच्चे को, तो ये क्या करेगा इसमें स्पर्म्स का, ये सोचेगा कि मुझे कोई प्रोटेक्शन का यूज नहीं करना है, तो वो सोचेगा क्या मुझे फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी होता है। तो फीमेल्स में क्या होता है, ये भी आपका अपना फॉलोपियन ट्यूब में कट करवा जाता है, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब में कट जैसे फॉलोपियन ट्यूब कट करवाएगा तो क्या होगा, स्पर्म्स नहीं जाएगा और स्पर्म्स भी नहीं जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ओवम भी नहीं आएगा। जहाँ ओवम और स्पर्म्स का मिलन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन इसमें फीमेल्स में क्या मेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जहाँ वास्ट डिफरेंशिया होता है, वास्ट डिफरेंशिया क्या कर रहा है, तो इसमें 70% स्पर्म्स क्या होता है इसमें स्टोर होता है। तो वास्ट डिफरेंशिया का जो कट कर देगा, वास्ट डिफरेंशिया को बीच से कट कर देगा, तो क्या होगा, दोनों का पोजीशन अलग हो गया, दोनों का पार्ट जो स्पर्म्स होगा वो इसी इसी में रह जाएगा और आगे का तरफ मूव करेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा, आपको फर्टिलाइजेशन की संभावना 100% कम हो जाता है। लेकिन तो ये होगा जो बेल में जो वास्ट डिफरेंस है को जो कट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं वासेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ये सॉरी ट्यूबेक्टोमी ये लिखा भी है क्वेश्चंस में दे रखा है कि ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या होता है, तो फीमेल्स में स्टरलाइजेशन हो रहे हैं, कि फीमेल्स में जो हो रहा है ना फॉलोपियन ट्यूब को जो रिमूव कर रहे हैं, फॉलोपियन ट्यूब को जो काट के हटा काट दिया जा रहा है बीच से और इसको जोड़ दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वह ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर सभी को, कोई किसी को डाउट नहीं है हमें लग रहा है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विच इज द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर इसमें बताना आपको, बताओ कौन सा बैरियर आपका है कॉन्ट्रासेप्टिव,
कॉपर टी हम बोल सकते हैं, या कॉन्डम बोल सकते हैं, या पाइल्स बोल सकते हैं, इंजेक्शन बोल सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरल बताना भाई। तो भाई कॉन्ट्रासेप्टिव, सेप्टिव कॉन्ट्रा, कंडम होगा, क्या होगा, कंडम होगा। कंडम जो होता है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव वेयर होता है। कॉपर टी होता है वो फीमेल्स में लगाया जाता है। ये फीमेल्स के यूटस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है स्पर्म्स का क्या करता है वो मार देता है। पिल्स पिल्स खाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू एक होता है, लेकिन इसमें क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कंडम के थ्रू। बैरियर मेथड जिसको बोलते हैं बैरियर, समझते हो बैरियर, हाँ बैरियर दे रखा है, तो कंडम ही होगा 100%। ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, बताओ कॉपर टी जो होता है प्रेगनेंसी को क्यों क्यों प्रिवेंट कर रहा है। कॉपर टी जो होता है वो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट कर रहा है। किल स्पर्म्स, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशंस, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, या हार्मोन सेक्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पर्म्स को मार देता है फीमेल्स के, जब मान लो ये यूटस है ना, इसके यूटस में स्पर्म्स गया, इसके यूटस में स्पर्म्स गया मान लो, तो क्या करेगा कॉपर टी जो होता है ऐसा लगा होता है, ये क्या होगा स्पर्म्स को मार देता है, स्पर्म्स फिर अपना बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो किलिंग स्पर्म्स का काम कर रहा है कौन है, कॉपर टी कर रहा है, जो कि फीमेल्स पे कर रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, माने कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, बताओ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम बोल सकते हैं, या ओवरी बोल सकते हैं, थायराइड बोल सकते हैं, या एड्रिनल, बताओ। तो बच्चों जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें क्या होता है, इसका दो साइड, एक होता है इंटीरियर होता है, एक होता है पोस्टीरियर होता है। ठीक है ना। ओवरी से, हाँ ओवरी से क्या हो रहा है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। थायराइड से थायरोक्सिन होता है, और एड्रिनल से क्या होता है, इसमें फायर फाइट के नाम से जानते हैं हार्मोन को, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है ना। हाँ लेकिन इसमें क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी। अगला क्वेश्चन है कि सेमिनल फ्लूइड इज एल्कलाइन टू, बताओ सेमिनल फ्लूइड क्यों एल्कलाइन होता है, इसका कोई रीजन। सेमिनल फ्लूइड एल्कलाइन क्यों होता है, रीजन बताओ। किल स्पर्म्स, नॉरिश स्पर्म्स, प्रोटेक्ट स्पर्म्स, एक्टिवेट यानी कि स्पर्म्स को मारने के लिए होता है, या नॉरिश यानी कि स्पर्म्स को नरिशमेंट देने के लिए होता है, या प्रोटेक्शन करने के लिए स्पर्म्स को होता है, या एक्टिवेट और जो भी एक्टिविटी होता है स्पर्म्स को करवाने के लिए होता है, बताओ सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन 2 क्यों होता है। तो बच्चों सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये कर रहा है स्पर्म्स को प्रोटेक्शन कर रहा है, क्या कर रहे हैं स्पर्म्स को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यानी कि सेमिनल फ्लूइड क्या कर रहा है स्पर्म्स को प्रोटेक्शन कर रहा है। सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो स्पर्म्स टेल्स हेल्प इन, बताओ स्पर्म, मान लो कि ये स्पर्म है, इसमें जो टेल है वो इस टेल का हेल्प क्या हो रहा है, बताओ सेल का टेल का क्या काम है स्पर्म, बताओ टेल का क्या काम है स्पर्म में, न्यूट्रिशन दे रहा है, मूवमेंट करने में, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन में। तो भाई जो ये मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मूवमेंट के लिए स्पर्म्स को जो मूव करने के लिए जो काम है उसका टेल ही करे, इसके पूछ जो होता है पूछ पूछ कर रहा है स्पर्म्स को आगे मूव करेंगे, जैसे कि मान लो स्पर्म्स यहाँ है, ये टेल की वजह से वो स्पर्म्स यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो ये किससे भी काम कर रहा है, मूवमेंट में काम कर रहा है। राइट, ये मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म्स को टेल रिस्पॉन्सिबल है। एक्रोसोम कॉन्टेन, मतलब एक्रोसोम क्या बना रहा है, एक्रोसोम कॉन्टेन एक्रोसोम क्या कॉन्टेन कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है एक्रोसोम कॉन्टेन कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है एक्रोसोम कॉन्टेन, कॉन्टेन एक्रोसोम डीएनए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया हार्मोन्स। बच्चों तो एक्रोसोम जो कॉन्टेन कर रहा है वो आपका एंजाइम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो एंजाइम का कॉन्टेन कौन कर रहा है, आपका एक्रोसोम कर रहा है। राइट, और क्या कर रहा है एक्रोसोम जो होता है आपका एंजाइम का कॉन्टेन करने का काम करता है। राइट। नेक्स्ट है मेल एक्सेसी ग्लैंड इंक्लूड, बताओ मेल का जो एक्सेसी ग्लैंड होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बताओ मेल का एक्सेसी ग्लैंड में क्या इंक्लूड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स, कॉपर्स ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड, बताओ। तो भाई मेल का जो एक्सेसी ग्लैंड में जो इंक्लूड है ये तीनों ग्लैंड इंक्लूड है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फीमेल एक्सेसरी ऑर्गन, बताओ फीमेल में एक्सेसरी ऑर्गन का नाम बताना है, कौन सा है फीमेल का एक्सेसरी ऑर्गन, कौन सा है, ओवरी है, यूटस है, टेस्टी है, प्रोस्टेट है। तो बच्चों फीमेल का जो एक्सेसरी ऑर्गन क्या हो गया, बताओ क्या हो जाएगा एक्सेसरी ऑर्गन फीमेल का,
तो यूट्रस जो है फीमेल का एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन पीरियड इन फीमेल्स बताओ। फर्टाइल पीरियड इन फीमेल यानी कि फीमेल्स में जो फर्टाइल पीरियड का टाइम कब होता है बताओ। फीमेल में फर्टाइल पीरियड का टाइम कब होता है, डे 15, डे 6-10 या डे 11-17 या डे 25-18। बताओ फीमेल्स का फर्टाइल फर्टाइल जो पीरियड का जो समय होता है कब होता है। तो बच्चों फीमेल्स में जो फर्टाइल पीरियड का जो समय होता है वो आपका 11 to 17 यानी कि 11 से 17 दिन की जो टाइम होता है फीमेल्स में, वो फर्टाइल पीरियड का समय होता है। क्या होता है, फर्टाइल पीरियड का समय होता है। आप लोग बहुत क्वेश्चंस लगा लिए ना, नींद आ रहा होगा सभी को। चलिए कुछ हो जाए, समझ में आया सभी को। सब आंख में पानी मारो जल्दी से, सो रहे हो सब, मुझे पता है ना। चलिए अगला है कि ह्यूमन ओवम इज बताओ। ह्यूमंस में जो ओवम होता है क्या होता है, मोटा होता है, नॉन मोटा होता है, क्या होता है बताओ। ह्यूमन में जो ओवम होता है, ओवम का होता है फीमेल्स में होगा, तो बताओ क्या होता है, मोटल होता है, नॉन मोटल होता है, या फ्लैजेट होता है, या आपका टेल प्रेजेंट होता है। तो भाई टेल तो स्पर्म में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में टेल प्रेजेंट होता है ना, इसमें तो होगा नहीं। बताओ ह्यूमंस में ओवम क्या होता है, मोटाइल, नॉन मोटाइल या फ्लैजिलेट होता है। तो भाई ये ओवम होता है आपका नॉन मोटाइल होता है, क्या होता है वो आपका ओवम नॉन मोटाइल होता है, जिसको हम एग बोलते हैं, अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म्स आर मोटाइल ड्यू टू। बताओ स्पर्म्स क्यों मोटाइल होता है। स्पर्म्स मोटाइल होता है या नहीं, क्यों होता है, ड्यू टू। स्पर्म्स आर मोटाइल ड्यू टू, क्यों होता है मोटाइल, क्या रीजन है, हेड है, नेक है, टेल है। भाई इसके पास टेल होने के बाद ये क्या होता है, मोटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स को फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है बताओ। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म्स का फॉर्मेशन के लिए, एलएचएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। बच्चों बताओ स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है, बताओ कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है। भाई एफएसएच नामक हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन के लिए। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगाना क्वेश्चंस पे, एक क्वेश्चंस पे 1 मिनट बहुत हो गया। अगला है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटेड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करा बताओ। कॉर्पस ल्यूटियम कब सिक्रीट होता है या क्या सिक्रीट करा बताओ। प्रोस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच या ऑक्सीटोसिन। बताओ जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट क्या कर रहे हैं। तो भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम जो आपका एफएसएच नामक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कौन कर रहा है, तो आपका ये एफएसएच कर रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ट्विंस फॉर्म ड्यू वन जाइगोट आर। बताओ ट्विंस फॉर्म्स वन जाइगोट आर फ्रंटल, आइडेंटिकल्स, नॉन आइडेंटिकल या डिजोग्नोटिक। अब क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अगला है कि ट्विंस फॉर्मेड फ्रॉम ड्यू टू ओवा आर, और क्या करना है फॉर्म बताओ। ट्विंस फ्रॉम फॉर्मेड फ्रॉम ड्यू टू टू ओवा और आर, और बताओ आइडेंटिकल होगा या मोनोजाइगोटिक होगा, फ्रंटल होगा या सेम सेक्स ओनली हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, और तो और हो जाएगा आपका फ्रंटल हो जाएगा। क्या हो गया, फ्रंटल हो जाएगा। बताओ कि IVF स्टैंड फॉर यानी कि जो आपका IVF जो होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ। IVF स्टैंड फॉर, IVF कहाँ स्टैंड हो रहा है, इसका मतलब बताओ। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। बताओ कि IVF स्टैंड, IVF स्टैंड
कहाँ कर रहे हो बच्चों? तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि आईवीएफ का मतलब क्या होता है भाई। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या करेगा, इनके बाहर में क्या करेगा, मेल का स्पर्म ले लेगा, फीमेल्स का क्या ले लेगा, ओवम ले लेगा, दोनों का आपस में मीटिंग करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लिया, और 0 से 8 या 8 to 16 या क्या होगा इसमें ब्लास्टोसिस बनेगा, और इसको इम्प्लांट करेगा फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिस जैसे इस ये कंडीशन कब होता है, तो ये कंडीशन आपको तब देखने को मिलेगा जब एक फीमेल्स में जब प्रेग्नेंट नहीं होता है, बहुत ऐसा कंडीशन से, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस हॉस्पिटल में जो आपका हेल्थी स्पर्म्स निकालता है एक, और हेल्थी एक निकालता है, और इसको लैब में इसको फर्टिलाइजेशन करवा के इसको जो एम्ब्रियो बनाता है, और इसको फीमेल्स के यूट्रस में इंजेक्ट कर देता है, फिर इसको यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, फिर नॉर्मल तरीके से डिलीवरी क्या आता है, नॉर्मल हो या आपका ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है ना, वही होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम टू, बताओ टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, क्यों होता है, इसका कोई रीजन बता सकते हैं आप सब? टेस्टी जो होता है फीमेल्स सॉरी मेल्स के स्क्रोटम होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? प्रोटेक्शन स्पर्म्स करने के लिए, या मेंटेन लो टेम्परेचर, या स्टोर स्पर्म्स, या प्रोड्यूस हार्मोन्स। भाई इसका जो काम होता है ना, टेस्टी जो होता है ना, टेस्टी सबसे पहले स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है बताओ? ये फीमेल्स का, ये मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है। और ये क्यों हो रहा है स्कॉटम में, क्यों प्रेजेंट है टेस्टी स्कॉटम, इसका रीजन बता सकते हैं आप सब? किसी को पता है? तो बच्चों इसका रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर, जो हमारा स्पर्म्स का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो जो यही टेस्टी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर अंदर पार्ट में रहेगा, तो क्यों क्या रहेगा, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा टेस्टी, जो स्पर्म्स मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसके पास इसका टेम्परेचर काफी 7 कुछ कुछ करके आता है, इसी 7 पॉइंट कुछ करके आता है जो स्पर्म्स का टेम्परेचर होता है। लेकिन जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में आपका हो 98 डिग्री फॉरेनहाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, कौन कर रहा है? तो स्कॉटम होता है, जो कि हमारे बॉडी के बाहर जो लटका होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यार सर्दी बहुत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो कह रहा है कि जो सर्विक्स कनेक्टेड, बताओ सर्विक्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है? ओवरी एंड यूट्रस से, या यूट्रस एंड वेजाइना, या वेजाइना एंड ओवरी, या फॉलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। भाई ये तो बहुत ये तो 100% गलत बात है। ओवरी एंड यूट्रस, ओवरी एंड यूट्रस ये भी गलत है। यूट्रस एंड वेजाइना, वेजाइना एंड ओवरी, बताओ कहाँ कहाँ कनेक्ट, कहाँ से कहाँ कनेक्ट है आपका सर्विक्स फीमेल्स का, बताओ। तो भाई जो फीमेल्स का जो सर्विक्स जो कनेक्ट होता है ना, वो कहाँ से होता है? तो ये जो आपका वेजाइना टू ओवरी होगा, यानी आपका हो जाएगा यूट्रस टू वेजाइना, यानी कि यूट्रस, ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस, ये यूट्रस ही तो है, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है यूट्रस, इससे कनेक्ट होता है आपका सर्विक्स, ठीक है ना, यूट्रस टू सर्विक्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो विच हार्मोन्स इनहेबिट ओव्यूलेशन, बताओ ओव्यूलेशन को रोकने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स इनहेबिट करते हैं? ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन इनहेबिट कर रहा है, बताओ कौन सा हार्मोन्स कर रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि एफएसएच कर रहे हैं, एलएसए कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन कर रहे हैं, आपका एस्ट्रोजन कर रहे हैं? तो बच्चों जो हमारा जो ओव्यूलेशन को जो इनहिबिट करने का जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है ना, उस हार्मोन्स का नाम होता है, बताओ क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन नामक जो ऐसा हार्मोन्स होता है जो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज ह्यूमन इज, बताओ जो हमारे जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल क्रोमोसोम का संख्या कितनी होता है, बताओ नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, कितना होता है बताओ? कितना होता है बोल सकते हैं हम लोग? 23, 44, 46 या 48? यदि ये पेयर में होता है तो पेयर में हम 23 बोल सकते थे, क्या बोल सकते हैं? ये पेयर में हम लोग 23 बोल सकते हैं, लेकिन इसमें पेयर लिखा नहीं है, इसमें संख्या नंबर में पूछा गया, तो नंबर में कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 46 एक होता है ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर, ठीक है ना। यदि पेयर्स यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे पेयर्स लिखा होता, तो 23 इसका सही होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या? नंबर में, तो नंबर में क्या हो जाएगा आपका
46 क्रोमोसोम होता है एक ह्यूमंस में। 46 में क्या होता है, 46 में 22 क्रोमोसोम आपका ऑटोसोम होता है, और एक क्रोमोसोम आपका ऑलोसोम होता है, वही एक क्रोमोसोम मैं बता रहा हूँ। क्या होता है फीमेल मेल्स क्या हो जाएगा आपका जो ह्यूमंस में 46 क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम में से क्या होगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा आपका ऑटोसोम। और ये जो एक क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं हम लोग, ये ऑलोसोम करते हैं, ऑलोसोम बोलते हैं। और यही ऑलोसोम क्या कर रहा है आपका, तो ये डिटरमाइन कर रहा है, क्या डिटरमाइन कर रहा है, वो आपका लिंक डिटरमाइन कर रहा है ठीक है ना। हाँ, तो हमारे हिसाब से सभी को समझ में आ गया सब क्वेश्चंस। हम लोग आज लगभग 50 क्वेश्चंस किया है, यानी कि 50 क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्टिव चैप्टर से किया है। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैं आपको ऑलरेडी इसमें आज की क्लास में करा चुका हूँ। तो जो भी बच्चे को दिक्कत होगा कोई भी क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। हाँ, और वैसे मेरा नंबर डाल रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा मेरा। और आप सबके बीच में ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट था और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और डेली आप लोग क्लास लगाइए, मेरा क्लास चल रहा है आपका, डेली चल रहा है, 8:30 बजे चलता है। यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सब, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। ये रहा आपका बैच 2026 के लिए, जो कि आपके चमकता हुआ सितारा है। और गारंटी है इस साल की कि जो मेरा कोचेस रहेगा हर एक कोचेस मिलना है, एक भी कोचेस किसी से छूटे ना इस साल एग्जाम में। 120 में से 120 मार्क में सोचा हूँ, लेकिन एक 100 से नीचे किसी को नहीं आना चाहिए। वैसे उम्मीद नहीं कि 100 से नीचे किसी को आएगा, क्योंकि ऐसा मैं बना रखा हूँ ना टेस्ट सीरीज, किसी को आएगा नहीं। यदि आप लोग डेली क्लास लगाते हैं, कब लगाते हैं, तो डेली आपके 8:30 बजे क्लास लगाते हैं, तो आपको बोल रहा हूँ ना, आपको सीनेट हो और सीपेट दोनों में, सीनेट और सीपेट, ये जो बैच है ना आपके 2026 के लिए जो बैच है ना, ये बैच है आपका सीनेट एंड सीपेट। यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा ना, तो जो सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको साथ साथ सीपेट के लिए, दोनों के लिए फेथफुल है। क्या है ये, फेथफुल बैच है। और मेरा टारगेट है आपका 110 सही बच्चे को लाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है ना। सभी का टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च करूंगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये आपकी बैच है इस साल की, मैं तो दिखा रहा हूँ बार बार, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े, नज़रअंदाज न करें, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज बहुत पढ़ लिए हैं, पढ़ क्या लिया है भाई, आपको पढ़ना है, हम तो पढ़ाया अभी, दोबारा आपको रिपीट करना है इस क्वेश्चंस को। हाँ, आपको ये दोबारा लगाना है क्वेश्चंस, ये नहीं कि अभी लगा के छोड़ दिया हो, आपको दोबारा लगाना है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अच्छे से आप सभी को पढ़ना है और डेली क्लास अपने टाइम पे लगाना है, 8:30 बजे डेली चल रहा है क्लास। कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास आपको नहीं छूट जाएगा, वो अलग बात, लेकिन डेली क्लास चलता है, राइट। चलिए बाय।